मूवी स्टार्ट होती है इटली के एल्पाइन एरिना से, जहां मोस्ट वांटेड मॉल्विने आया हुआ है और वहीं MI6 के 4 स्पेशल एजेंट पार्कर, यांग, बैली, रिचर्ड यानी स्टोन मॉल्विने को पकड़ने वहां आए हुए हैं। पार्कर और यांग कैसीनो में मौजूद हैं और बैली और स्टोन वैन में बैठे हैं। स्टोन सिस्टम को हैक करके गैस लिस्ट में पार्कर और यांग का नाम इंटर कर रही है और ये चार एक दूसरे से कॉल के जरिए कनेक्टेड भी है। स्टोन नाम इसमें ऐड कर ही रही होती है कि सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। अब स्टोन को किसी ऐसे बंदे का एक्सेस चाहिए जो डायरेक्ट नेटवर्क में हो। स्टोन कहती है कि मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाऊंगी और तभी बैली हेड ऑफ सिक्योरिटी के सेल पर कॉल करेगा और वो सिस्टम हैक करेगी। पार्कर उसे कहता है कि तुम फील्ड एजेंट नहीं हो, ऐसा कुछ ना करना, मगर स्टोन ये कहकर के और कोई रास्ता नहीं, स्टोन अंदर चली जाती है और प्लान के मुताबिक उस बंदे के 10 फीट करीब आने पर बैली उस बंदे को कॉल करता है और स्टोन को एक्सेस मिल जाता है और अब वो पार्कर और यांग को गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है। अब पार्कर और यांग वहाँ जाते हैं जहाँ मॉल्विने है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों का फेस रिकॉग्नाइज करता है मशीन के जरिए, क्योंकि स्टोन ने पहले ही इन दोनों का नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया था, इसलिए दोनों आराम से अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर जाकर ये देखते हैं कि सब लोग मिलिट्री ऑपरेशन देखकर उस पर बैट लगा रहे हैं कि कितने लोग मरेंगे। अब मॉल्विनो को पकड़ने के लिए यांग हाथ में इंजेक्शन लिए आगे बढ़ती है और मॉल्विनो को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि सिक्योरिटी उसे देख लेती है और अब यांग और पार्कर सबसे अच्छे से मुकाबला करके मॉल्विनो को पकड़ लेते हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं कि अचानक इनका कम्युनिकेशन सिस्टम कोई हैक कर लेता है और आगे से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है MI6 तुम लोग जितने समझदार नजर आते हो उतने हो नहीं। ये कॉल किया नाम की एक लड़की की है जो स्टोन के सामने बैठी उसे देखकर इशारा भी करती है। पार्कर मॉल्विनो को चेयर लिफ्ट में लेकर वहाँ से जा रहा होता है और मॉल्विनो की बैकअप टीम उसे बचाने के लिए भी आगे जा रही है। अब बैली और यांग पार्कर को बचाने के लिए जा रहे हैं और तभी स्टोन पाँव में चोट लगने का बहाना करके वहीं रुक जाती है और अब स्टोन एक एयरपोर्ट निकालकर जैक नाम के एक आदमी से बात करने लगती है, जिससे वो कहती है कि मैं 9 ऑफ हार्ट हूँ। जैक स्टोन को बताता है कि MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम से नहीं पहुंच पाएगी और हार्ट के मुताबिक पार्कर और सारी टीम मारी जाएगी। एक्चुअली हार्ट एक ऐसी पावरफुल डिवाइस है जिसके जरिए कहीं भी बैठकर कहीं भी किसी की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है और कुछ भी हैक किया जा सकता है, बल्कि किसी भी चीज के सक्सेस रेट भी मालूम किए जा सकते हैं। अब स्टोन पार्कर को बचाने के लिए निकलती है। जैक उसे हार्ट के जरिए गाइड करता रहता है और खतरों से खेलते हुए आखिरकार स्टोन मॉल्विने की बैकअप की टीम तक पहुंच जाती है और वहाँ एक बंदा पार्कर को शूट करने ही वाला होता है, मगर वक्त पर स्टोन वहाँ पहुंचकर सबको मार देती है। अब जैक जो मुस्तकिल स्टोन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसे कहता है कि MI6 की टीम के वहाँ पहुंचने से पहले सब लाशों को छुपाकर वहाँ से निकल जाओ। अब MI6 के तीनों बंदे बिल्कुल सेफ है, मगर मॉल्विने ने साइनाइड खा लिया था और वो मर गया है। अब सीन लंदन में शिफ्ट होता है जहाँ ऑफिसर पूरी MI6 की टीम को मिशन फेल होने पर गुस्सा दिखाता है। अब ये चारों एक बार में बैठे हैं जहाँ बैली कहता है चार्टर नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मौजूद एजेंट दुनिया के खतरनाक मिशन पर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हो सकता है कि वो लड़की भी चार्टर की एजेंट हो, मगर बैली की बातों पर वो लोग यकीन नहीं करते और स्टोन वहाँ से चली जाती है और अपने तौर से उस लड़की की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि स्टोन एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है और वहाँ पार्कर आकर उससे उस लड़की के बारे में पूछता है कि क्या उसके बारे में कुछ पता चला। स्टोन कहती है कि नहीं, कुछ पता नहीं चला। अब आगे सीन शिफ्ट होता है चार्टर के हेडक्वार्टर पर जहाँ स्टोन आई है। एक्चुअली स्टोन चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मगर इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, MI6 टीम को भी नहीं। स्टोन वहाँ जैक से बात कर रही है। वो पूछती है कि किंग ऑफ हार्ट गुस्से में है और उसी टाइम वहाँ नोमेड आ जाती है जो कि काफी नाराज है क्योंकि स्टोन के वजह से मिशन फेल हुआ और वो 6 लोग भी मारे गए। अब स्टोन जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है और जैक हार्ट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से उसे बताता है कि उस लड़की का नाम किया है और वो भारत की एक सिटी से है। वो बचपन में ही अकेली रह गई थी, उसके पेरेंट्स दुनिया से गुजर गए। फिर एक बिलियनियर्स ने उसे अपने साथ रखा और उसके टैलेंट को पहचान कर उसे उस सब में ट्रेन करके एक्सपर्ट बनाया, मगर फिर किसी वजह से उनमें इख्तलाफ हो गया। अब वो लड़की 22 साल की है और बुरी बात यह है कि वो क्रिमिनल्स के साथ है। अब नोमेड बताती है कि अकॉर्डिंग टू हार्ट किया लिस्बन में मौजूद है और अब हम ये इन्फॉर्मेशन MI6 को देंगे बाय अननोन सोर्सेज, फिर तुम सब वहाँ जाना और वहीं किया मिलेगी। स्टोन कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा क्योंकि जानबूझकर कल किया ने खुद को एक्सपोज किया और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, मगर नोमेड कहती है कि हार्ट गलत नहीं हो सकता, तुम ऐसा ही करो जैसा कहा गया। अब स्टोन घर आकर कंप्यूटर के जरिए किया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मगर उसके सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब फिर स्टोन को बैली की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उस लड़की के बारे में पता लग गए है और वो लिस्बन में है और अब पूरी टीम को लिस्बन जाना होगा। फिर दिखाया जाता है कि वो सब लिस्बन के लिए निकल गए हैं। लिस्बन पहुंचकर वो सब रूम में थोड़ा फन कर रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ पर अटैक हो जाता है। स्टोन एयरपोर्ट के जरिए फौरन जैक से कांटेक्ट करती है। जैक उसे फौरन वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो एक विंडो से बाहर निकल भी जाती है, मगर टीम को बचाने के लिए वापस अंदर आती है। जैक उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो बाकी सबको बचाने के लिए एयरपोर्ट ऑफ कर अंदर आकर सबके साथ खूब फाइट करके पूरी टीम के साथ बाहर आकर वैन ड्राइव करके वहाँ से निकल रही होती है, मगर दुश्मन भी उनका पीछा कर रहे हैं। स्टोन बहुत समझदारी और बहादुरी से सबका मुकाबला करके पूरी टीम के साथ सही सलामत एक जगह पहुंच जाती है। अब वो सब स्टोन की फाइट और हिम्मत देखकर हैरान है। उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, एक आम लड़की तो नहीं। वहाँ स्टोन सबको सच बता देती है कि वो चार्टर की एजेंट है और वो ये सब कहती है कि हम सबका और चार्टर का एक ही मकसद है। वहीं पार्कर कहता है नहीं और गन निकालकर बहुत तेजी से बैली और यांग को शूट करके जान से मार देता है। स्टोन हैरान रह जाती है और अब पार्कर और स्टोन की फाइट होती है और पार्कर एक चाकू से स्टोन पर अटैक कर देता है, मगर फिर स्टोन उस पर हावी होकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, किया तुम्हारे लिए काम करती है। मगर जब स्टोन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि पार्कर ने जिस चाकू से स्टोन पर वार किया था उसमें पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से स्टोन की हालत खराब हो रही है। अब पार्कर उसे बताता है कि मैं 6 साल से MI6 में हूँ चार्टर का पता लगाने के लिए।
लिए। स्टोन मॉल्विना के बारे में पूछती है, जिस पर पार्कर बताता है मैंने और किया ने इटली में एक कसिनो बनाया और मॉल्विना को उसमें फंसाया ताकि उसे पकड़ सके। मॉल्विना ने बताया कि चार्टर का मेन हथियार हार्ट है जो कुछ भी कर सकता है और वो मिलिट्री, शहर और तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके आगे सारे हथियार फेल हैं। अगर हार्ट किसी के हाथों में है तो वो दुनिया उसके कदमों में है। हार्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ चार्टर का कोई एजेंट ही उसके बारे में बता सकता है कि वो कहाँ है। और फिर उसके बाद मैंने मॉल्विना को साइनाइड खिला दिया था और वो मर गया। अब पार्कर स्टोन से कहता है कि तुम्हें मारना प्लान नहीं है क्योंकि तुमने भी हमारे लिए बहुत कुछ करना है। अब पार्कर स्टोन के बाजू पर कुछ इंजेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब चार्टर के लोग स्टोन को वहाँ से आकर ले जाते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं। अब जैक नोमैड को बताता है कि हमें हैक करने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोकेशन का किसी को पता चल गया है मगर लॉकर अभी भी सेव है। वो एटलांटिक ओशियन से अफ्रीका की तरफ मूव कर रहा है। अब सीन स्टोन की तरफ आता है जो अपने बाजू को कट लगाकर उसमें से कोई चिप निकाल कर तोड़ रही है। एक्चुअली इसी चिप को पार्कर ने स्टोन के बाजू में इंजेक्ट किया था और इसी के जरिए उनकी लोकेशन का उसने पता लगाया। स्टोन की क्योंकि ट्रीटमेंट हो गई थी इसलिए वो कुछ बेहतर नहीं। वो नोमैड से कहती है कि हार्ट को फिलहाल बंद कर दो, मगर उसकी बात नहीं मानती और नोमैड अकेले में ले जाकर स्टोन को कहती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम दोबारा अंदर गई, तुम्हारी ही वजह से वो 2 लोग भी मारे गए और तुम्हारी ही वजह से हमारी लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई और दुश्मनों को ये भी पता चल गया कि तुम चार्टर की एजेंट हो। नोमैड स्टोन को टीम से निकाल देती है और घर जाकर आराम करने को कहती है। स्टोन बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो बस में बैठी घर जा रही होती है कि तभी उसे करीब में बैठे एक शख्स के पास कोई कॉल आती है जो कि स्टोन के लिए थी। अब किया स्टोन को कहती है कि अफसोस है चार्टर ने अपने एजेंट को निकाल दिया जिसे थोड़ी देर पहले जहर दिया गया। किया कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं मगर नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुमसे बेहतर हूँ। स्टोन कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 दोस्त मारे गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर किया हैरान होती है क्योंकि इसे नहीं पता था कि पार्कर ने एमएक्स के 2 एजेंट्स को मार दिया है। अब सीन नोमैड की तरफ आता है जो चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलती है पार्कर के बारे में पता लगाने के लिए। जहाँ उसे पता चलता है कि पार्कर एमएक्स उसके लिए काम कर रहा था और वो चीटन वार्लॉक्स को रोक रहा था और एमएक्स उसको हथियार सप्लाई कर रहा था, मगर जब लोग उसे नहीं रोक पाए तो एमएक्स उसकी गलती को छुपाने के लिए चार्टर ने ड्रोन से अटैक करवा दिया। इसमें सभी लोग मारे गए और उन्होंने इस बात को ऐसे दिखाया कि वो ड्रोन अटैक दुश्मन के लोगों ने किया। इस वजह से ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही किसी को कुछ पता चला। सब एजेंट्स के रिकॉर्ड को मिटा दिया गया, मगर इन्हें बाद में पता चला कि पार्कर जिंदा है और उसे सब पता चल गया था, इसलिए वो हमारे खिलाफ हो गया। अब सीन स्टोन की तरफ आता है जहाँ उसने ये पता लगा लिया है कि किया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं हार्ट लेने के लिए। स्टोन भी उन्हें रोकने के लिए वहीं जा रही है। पार्कर को दिखाया जाता है जो किया के साथ खड़ा है, उसने पूरा प्लान बना लिया है हार्ट को हासिल करने का। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो नोमैड को ये बता रहा है कि लॉकर मुस्तकिल नीचे आता जा रहा है। पार्कर उसके साथियों ने पहला हैक इसलिए किया था कि वो लोग सिस्टम में छुपकर बैठे हुए हैं। नोमैड कहती है कि चार्टर का कोई तो एजेंट वहाँ मौजूद होगा, उसे फौरन लॉकर तक पहुंचने को कहो, मगर जैक बताता है कि वहाँ कोई एजेंट मौजूद नहीं है। अब सीन पार्कर की तरफ आता है जो किया के साथ लॉकर के अंदर है और वहाँ खतरों से खेलते हुए स्टोन भी पहुंच गई है। पार्कर उसे गन से शूट करने ही वाला होता है तो फौरन किया उसे रोकती है और बताती है कि शिप में हाइड्रोजन गैस है, अगर एक भी चिंगारी आई तो फिर हम सब मारे जाएंगे। अब पार्कर और स्टोन में फाइट होती है। सीन फिर जैक की तरफ आता है जो सिस्टम में देखते हुए नोमैड को बताता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है और ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टोन है। अब सीन किया की तरफ आता है जो हार्ट लेने में कामयाब हो गई है और चार्टर का सारा सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। स्टोन के साथ काफी फाइट करने के बाद पार्कर और किया हार्ट लेकर स्पेसशिप को तबाह करके हेलीकॉप्टर में लगी रोप के साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर जा रहे होते हैं और सही वक्त पे स्टोन भी रोप पर लटक जाती है। पार्कर हार्ट को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ चुका होता है मगर किया और स्टोन अभी रोप पर लटके हुए हैं। स्टोन रोप काट देती है अपने पास मौजूद चाकू से। अब वो किया के साथ नीचे गिर रही होती है। फिर स्टोन किया को पकड़कर उसके पास मौजूद पैराशूट ओपन कर लेती है मगर वो फट रहा होता है, मगर ये लोग काफी नीचे आ चुके होते हैं इसलिए सेफली नीचे आकर गिर जाते हैं। अब आंख खुलने पर स्टोन देखती है कि किया उस पर गन पॉइंट किए खड़ी हुई है। किया उसे बताती है कि हार्ट पार्कर के पास है मगर वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट का एक्सेस मेरे पास है। फिर पार्कर मुझे बचाने जरूर आएगा, लेकिन स्टोन पांव से हिट करके किया को गिराकर गन उस पर पॉइंट कर लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं। फिर वो कहती है कि चलो अब खामोशी से मेरे साथ चलो। अब ये दोनों साथ चलने लगती है और स्टोन किया से कहती है कि प्लान क्या है किया? नियम खर्चे ने पेंट हाउस से निकाल दिया तो तुम बदला लेना चाहती हो? किया कहती है कि खर्चे ने मेरे माँ बाप को एक मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया, उसने ये बात दबा दी और मुझे गोद लिया, ये सोचकर कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है और मैंने ऐसा होने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मैं इतनी काबिल हो जाऊंगी कि उससे अपना बदला ले सकूंगी। स्टोन कहती है इसलिए तुम पूरी दुनिया को बर्बाद कर दोगी? किया कहती है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रही, अपने जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई है, हम सबको एक्सपोज कर देंगे। तुम्हें लगता है कि चार्टर ने तुम्हें बनाया तो वो अच्छे हो गए? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें कितने स्कूल से निकाला गया? 7 या 8। बचपन से बागी, अकेली, बेसहारा, फिर चार्टर ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया, तुम्हें उसकी जरूरत थी क्योंकि तुम टूट चुकी थी। स्टोन कहती है कि हाँ मैं टूट गई थी और नोमैड ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने और लड़ने का हौसला सिखाया, मुझे बताया कि हम क्या कर सकते हैं जब कोई हमारे पीछे हो। तो किया कहती है कि तो अब कहाँ है वो? स्टोन कहती है कि चलो अब आगे चलो। ये लोग जरा ही आगे जाते हैं कि वहाँ इन्हें एक गाड़ी में एक औरत आती हुई नजर आती है और वो औरत इन्हें लिफ्ट देती है जिसपे स्टोन कहती है यू आर एन एंजल। अब ये दोनों उस औरत के साथ गाड़ी में बैठकर आगे जा रहे होते हैं। तभी स्टोन किया के साथ एक ट्रैकर अटैच कर देती है और वो कैसे कहती है कि तुम जानती हो ना कि चार्टर खर्चे को मिटा सकता है, आखिरी ऑप्शन पार्कर नहीं है। और अब वो दोनों उस गाड़ी में उस औरत के साथ एक जगह पर रुकते हैं और अब पार्कर के लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं और वो औरत जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी उसे भी पार्कर ने ही हायर किया था और अब वो स्टोन को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब स्टोन खुद की जान बचाने के लिए भागती हुई पानी में
भूल जाती है और अब सीन उस औरत की तरफ आता है जिसके साथ किया भी मौजूद है। वहाँ पार्कर का आदमी उस औरत से आकर कहता है कि वो भाग गई, ये हमारी डील नहीं थी। इस पर वो औरत कहती है कि उसे मारना भी हमारी डील नहीं थी, तो मुझे मेरे पैसे दो। अब वो आदमी ये कहकर कि डील बदल के उस औरत को शूट कर देते हैं और वो मर जाती है। ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान है। अब फिर से स्टोन की तरफ आता है जो पानी से निकलकर किनारे पर आ गई है बहुत मुश्किल से। और वहीं चार्टर की टीम से एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, नोमेट ने तुम्हें सलाम भेजा है। फिर वो एक प्लेन से स्टोन को ले जाती है। वहीं स्टोन मेडिसिन लेती है और नोमेट को कॉल करके बताती है कि मैंने किए के साथ ट्रैकर अटैच कर दिया है, आपको भी कनेक्ट कर रही हूँ। नोमेट कहती है कि तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। स्टोन कहती है कि वाकई। अब जैक जो कि नोमेट के साथ वहीं कार में बैठा है, ट्रैकर से कनेक्ट होते ही वो फौरन बताता है कि वो लोग नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं। स्टोन नोमेट से कहती है कि क्या मैं फिर से टीम का हिस्सा हूँ। नोमेट कहती है कि हार्ट उनके पास है तो पता नहीं टीम कभी फिर बनेगी भी या नहीं। वो आगे कहती है कि पार्कर चार्टर पर हमला करेगा, इसलिए हम एक सिक्योरिटी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्लब एक टीम बना रहा है, ट्राई करूंगी कि तुम्हारे लैंड होने तक वो टीम तैयार रहे। स्टोन कहती है कि अगर हमें देर हो गई तो नोमेट कहती है जितना जल्दी हो सके वहां जाओ, अगर हार्ट ऑनलाइन हो गए तो पता नहीं वो क्या क्या तबाहियां मचाएगा। स्टोन कहती है मैं पहुंच रही हूँ। अब सीन चार्टर टीम की तरफ आता है जो एक सिक्योरिटी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। वहां जैक कहता है कि हार्ट के जरिए हमारी लोकेशन का पता लगाना बहुत आसान है। अब सीन स्टोन की तरफ आता है जो प्लेन में उस लेडी के साथ आइसलैंड की तरफ जा रही है। अब किया और पार्कर को एक हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है जहाँ पार्कर कहता है कि तुमने हार्ट पर लॉक लगाया। किया कहती है अगर ऐसा ना करती तो तुम मुझे लेने आते। इस पर पार्कर कहता है कि दोबारा ऐसा ना करना, हम एक टीम है। अब सीन जैक की तरफ आता है जो ट्रैकर कनेक्ट होने की वजह से ये पता लगा लेता है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, वहीं जाकर हार्ट को एक्टिव करेंगे। और अब किया और पार्कर को दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों ने एक लैब में जाकर हार्ट को एक्टिव कर लिया है। अब किया पार्कर को दिखाती है कि किस तरह हार्ट काम कर रहा है। वो दिखाती है कि हर्चे ने सालों से जो बेगुनाहों पर एक्सपीरियंस किया है उसको सबूत और किया उस सबको दुनिया को दिखाना चाहती है। अब पार्कर वहाँ मौजूद एक लड़की से कहता है कि हार्ट के जरिए किंग को ढूंढ निकालो। फिर वो लड़की वहाँ सिस्टम पर दिखाती है कि नैन्सी मॉल्सी XCI ऑफिसर हार्ट के मुताबिक अपनी फैमिली के साथ किसी सेफ हाउस पर जा रही है। पार्कर कहता है कि लिफ्ट गिरा दो और वो लड़की सिस्टम के जरिए ऐसा ही करती है। किया वहाँ कर उसे रोकने लगती है मगर वाटर पास कर चुकी है। अब लिफ्ट गिर जाती है और बहुत लोग मारे जाते हैं। पार्कर धीरे धीरे सारे चार्टर ऑफिसर और एजेंट्स को मारने के ऑर्डर्स दे रहा है। उसे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। किया बुरे लोगों को एक्सपोज करना चाहती थी बस, वो इसलिए पार्कर के साथ ही, मगर पार्कर कितने ही लोगों की जान लिए जा रहा है जिससे किया बहुत परेशान है। अब सीन चार्टर के मेन ऑफिसर की तरफ आता है जो अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैकर के जरिए पता लगाई हुई लोकेशन पर पहुंच रहा है। वो नोमेट से कांटेक्ट में भी है। नोमेट उसे बताती है कि स्टोन भी वहां आ रही है। ऑफिसर कहता है कि इंतजार करने का वक्त नहीं, स्टोन से कहो हमारे पीछे है। नोमेट कहती है कि तुम भी जा रहे हो। वो कहता है कि मेरा जाना जरूरी है। अब इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और वहां मौजूद सब सिस्टम्स ऑफ होने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि हार्ट एक्टिव हो चुका है। एक्चुअली पार्कर ने हार्ट के जरिए इनकी लोकेशन पता करने के बाद इनके सारे सिस्टम्स बंद कर दिए थे, वहाँ के तमाम डोर्स भी लॉक कर दिए हैं और वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद कर दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा बिना ऑक्सीजन के सब लोग 1 घंटा ही जिंदा रह सकेंगे क्योंकि 1 घंटे तक ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब सीन पार्कर और किया की तरफ आता है जहाँ पार्कर किया से कहता है कि रास्ते में आने वालों की परवाह ना कभी चार्टर ने की और ना ही हम करेंगे। तभी वहाँ मौजूद लड़की पार्कर को बताती है कि चार्टर की टीम 1 घंटे तक मारी जाएगी। ये सब सुनकर किया बहुत ज्यादा परेशान है। वो पार्कर को कहती है कि ये सब बंद करो प्लीज, प्लान ये सब नहीं था। अब सीन फिर से क्लब की टीम की तरफ आता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो चुकी है और ये खबर जैसे ही पार्कर को पता चलती है उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे देता है कि स्टोन भी 1-2 मिनट तक पहुंच जाएगी, फिर सबको खत्म कर देना। अब पार्कर खड़ा सिस्टम ये सब देख रहा होता है, तभी किया हार्ट को डिसेबल करती है जो कि थोड़ी ही देर में डिसेबल हो जाएगा। किया छुपकर स्टोन को कॉल करके बताती है कि तुम लोगों को फंसाया गया है, वहाँ से निकलो सब। और वो उसे हार्ट को डिसेबल करने वाली बात भी बताती है कि मैंने हार्ट डिसेबल कर दिया है, थोड़ी ही देर तक वो डिसेबल हो जाएगा और मेरे बगैर वो दोबारा एक्टिव नहीं हो सकता। किया उसे अपने लोकेशन और वहाँ से अंदर आने का एक्सेस भी बताती है। स्टोन कहती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। किया कहती है क्योंकि तुम सही थी, पार्कर सब कुछ गलत कर रहा है। अब स्टोन जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी थी फौरन बाहर निकलकर पास खड़ी एम्बुलेंस में बैठकर एम्बुलेंस में मौजूद रेडियो से क्लब को कॉल करके कहती है कि मैं 9 ऑफ हार्ट बोल रही हूँ, ये एक चाल है, वहाँ से फौरन निकलो सब। और अब वहीं ब्लास्ट हो जाता है और सारी टीम मारी जाती है। ब्लास्ट बहुत बड़ा था इसलिए बाहर तक काफी नुकसान हुआ और एम्बुलेंस में मौजूद स्टोन भी बेहोश हो गई। अब पार्कर जो कि सिस्टम में खड़ा ये सब कुछ देख रहा है, अचानक सिस्टम बंद हो जाते हैं क्योंकि हार्ट डिसेबल हो गया है। अब पार्कर समझ जाता है कि ये सब कुछ किया नहीं किया। अब सीन नोमेड और उसकी टीम की तरफ आता है जो लैंडलाइन से स्टोन को कॉल करती है और उसी की कॉल से स्टोन जो कि बेहोश पड़ी थी होश में आ जाती है। स्टोन नोमेड को बताती है कि सब मर गए हैं, यूनिवर्सिटी एक जाल था, न्यू इन्फॉर्मेशन है, किया ने हार्ट बंद कर दिया है, किया ने एक न्यू लोकेशन बताई है। नोमेड कहती है कि उस पर भरोसा कर सकते हैं। स्टोन कहती है कि उसी की वजह से मेरी जान बची, मुझे उस पर यकीन है। नोमेड बताती है कि हमारे पास 50 मिनट है, यहाँ ऑक्सीजन बंद कर दिया गया है। अब स्टोन कहिए के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि पार्कर ने उसे पकड़ लिया और वो हार्ट को ऑन करने का कहता है। अब स्टोन पार्कर के लोगों को मारने के बाद पार्कर से भी खूब फाइट करती है और बड़ी बहादुरी से वो मुकाबला कर रही है। ये स्टोन की तरफ गन फेंक देती है और आखिरकार स्टोन पार्कर को मार देती है और सब ठीक कर देती है। नोमेड और उसकी टीम भी बच जाती है क्योंकि वक्त पर वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। अब आफ्टर 4 वीक सीन दिखाया जाता है जहाँ किया से जेल में मिलने के लिए स्टोन आती है और उसे बताती है कि मैंने चार्टर 2 शर्तों के साथ अगेन ज्वाइन कर लिया है और पहली शर्त ये थी कि हार्ट सिर्फ एक लाजवाब औजार है, कामयाबी का चांस देखते रहे तो सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि वो अपनी टीम में कैरियर को शामिल करेगी। और अब आगे दिखाया जाता है कि ये लोग एक न्यू मिशन के लिए निकले हैं जहाँ स्टोन, किया और जैक हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है।